श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अप्रैल 2018 ईस्वी से। प्रवचन पीयूष पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 2/4/2006 ईस्वी को अपराह्नकालीन साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो जिस कला में अभ्यस्त हो जाते हैं उसके लिए वह कष्टकर नहीं होता। माताएं प्रतिदिन रोटियां बनाते हैं, उनके लिए वह सरल हो जाता है। जो नहीं करते हैं उनके लिए कष्टकर और दुखदाई मालूम पड़ता है। जो करते हैं उसके लिए सुखदाई होता है। किसी भी कला में कोई कुशल कैसे होता है? बारंबार अभ्यास करते करते। जब पहले पहल माताएं चौका में जाती हैं तो पहले दिन की रोटियां कैसे होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, कोई कच्ची रह जाती है और कोई जल भी जाती है। वे ही जब बराबर बनाने लगती हैं तो बनाते बनाते रोटी से फलका हो जाता है, मोटा से हल्का हो जाता है। अभ्यास करते करते वह अभ्यस्त हो जाती है। उसी भांति ध्यान करने में पहले मन नहीं लगता है, कठिनाई मालूम पड़ती है। बैठते हैं जप करने के लिए और करने लगते हैं गप। लेकिन जो बराबर करते रहेंगे, करते करते उनको अभ्यास हो जाएगा, तब सरल हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा देते हैं। हाथी बहुत मोटा और लंबा चौड़ा जानवर होता है। सफरी मछली बहुत छोटी होती है। गंगा की धारा में सफरी मछली भाठा से सीरा चली जाती है और हाथी बह जाता है। वैसे ही जिसका मन मोटा है यानी बहिर्मुखी है, उसको भीतर प्रवेश कराना यानी 10वें द्वार में घुसाना कठिन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वह द्वार बहुत संकरा है और मन बहुत मोटा है। बाइबिल में आया है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। यह सकेत फाटक क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति दुआरा सांकरा, राई 10वें भाव, मन एरावत हो रहा, कैसे होए समाव। साधारण हाथी को एक सूंड होती है और एरावत हाथी को 4 सूंड होती है। यह मन एरावत है, इसे भी 4 सूंड है। मन का चारों तरफ फैलना 4 सूंड है। 10वें द्वार का रास्ता बहुत सांकरा है। मन इसमें कैसे घुसेगा? चारों सूंड को समेटिए, अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख कीजिए। सुई में हम लोग धागा पिरोते हैं। नजर स्थिर नहीं रही तो सुई के छेद में धागा घुसा नहीं सकते। नजर को समेट करके छेद पर रखते हैं, तब धागा पिरो पाते हैं। उसी तरह जब तक मन बिखरा हुआ रहेगा तब तक 10वें द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए मन को समेटना होगा,
पहले मानस जप के द्वारा कुछ समेटा जाता है, फिर मानस ध्यान से कुछ अधिक समेटा जाता है। उसके बाद दृष्टि योग है, उसमें पूर्ण सिमटाव होता है। जब पूर्ण सिमटाव होगा तब ऊर्ध्वगति होगी, तमसोमा ज्योतिर्गमय हो जाएगा। अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, वहाँ शब्दानुभूति होती है। विंदु में तहनाद बोले, रण दिवस सुहावनम। विंदु पीठं विनिर्भिद्य, नादलिंग मुपस्थितम। ट्रांसफार्मर से जब बिजली की धनात्मक और ऋणात्मक धारा प्रवाहित होती है, तब दोनों की मिलन से बल्ब जल जाता है और भक्त से रोशनी हो जाती है। उसी प्रकार दृष्टि की दो धाराएं हैं। ये दोनों धाराएं अंदर में जहाँ मिलेंगी वहाँ प्रकाश होगा। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा है, चंपक कली का नव घने, ढका सुधा मखारू पंतरे। जेहेरे ताहेरे आपने, पास रे जहाँ व्याप्त चराचरे। चंपा फूल की कली के नीचे का भाग मोटा होता है और ऊपर पतला होता है। उसका रंग पीला होता है, जैसे दीपक का टेम नीचे मोटा होता है और ऊपर पतला होता है, उसका भी रंग पीला होता है। जब साधक साधना करता है, उसे अंदर में उसी तरह पीला रंग मालूम पड़ता है। जो कोई अपने अंतर में उस प्रकाश को देखता है, वह अपने को भूल जाता है, बाह्य विस्मृति हो जाती है। हमारे गुरुदेव ने कहा है, साधक की ऊर्ध्वगति होने से बाहर से सोया अचेत मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से वह जगा सचेत रहता है। भागलपुर में मीता नाम की एक लड़की है। जब वह बहुत छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ कुप्पा घाट आश्रम आया करती थी। एक दिन मैं बाहर बरामदे पर धूप में बैठकर कुछ लिख रहा था। वह बच्ची मेरे पीछे खड़ी हो गई। मुझे पता नहीं था कि वह पीछे में खड़ी है। जब लिखना समाप्त हुआ तो मेरी नज़र बच्ची पर पड़ी। मैंने पूछा, क्यों खड़ी हो? वह बोली, हमको भजन भेद दीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची है और कहती है हमको भजन भेद दीजिए। तो मैंने पुनः पूछा, तू भजन भेद लेकर क्या करेगी? वह बोली, भगवान का ध्यान करूंगी। मैंने कहा, भगवान का ध्यान करके क्या करेगी? वह बोली, भगवान मिलेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटी सी बच्ची है और मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब देती है। मैंने उसको कहा, आती रहो, कभी बता दूंगा। माँ बाप के साथ वह बच्चा बराबर आती रही। कुछ दिनों के बीतने पर फिर उसने मुझसे आग्रह किया कि मुझे भजन भेद बता दीजिए। मैंने सोचा, जिद कर रही है, कुछ बता देता हूँ। उसको मानस जप बता दिया। वह करने लगी। कुछ दिनों के बाद फिर बोली, और आगे बता दीजिए। फिर मानस ध्यान बतला दिया। मानस ध्यान करने लगी। एक दिन ध्यान करते करते उसके मन का इतना सिमटाव हो गया कि अंतर में उसे प्रकाश मिल गया। पहले वह कुछ ध्यान करके पढ़ने के लिए चली जाती थी, लेकिन उस दिन बैठी तो बैठी ही रही, उठी नहीं। 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पौने घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया।
टस से मस नहीं कर रही है। उसके पिता के मन में घबराहट हुई कि क्या हो गया बच्ची को। वे कुप्पा घाट आश्रम आए। मैं तो उस समय आश्रम में था नहीं। उनके पिताजी आश्रम के साधु महात्मा लोगों से मिले और कहने लगे कि मेरी बेटी ध्यान में बहुत देर से बैठी है, उठ नहीं रही है। लोगों ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, वह अपने आप उठ जाएगी। जब 3 घंटे बाद उसका ध्यान टूटा तो उनके माता पिता पूछते हैं, इतनी देर से क्यों बैठी थी? बच्ची बोली, आपको नहीं बतलाऊंगी, गुरु जी को बतलाऊंगी। मैं सत्संग कार्यक्रम के बाद आश्रम आया तो बच्ची मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने पूछा ध्यान में क्या करती थी। उसने अपनी साधनानुभूति की बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं। सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कहने का मतलब है कि जो निष्ठापूर्वक बराबर साधना करते हैं उसकी ऊर्ध्वगति होती है, मन केंद्रित हो जाता है। इस साधना को एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, छोटी बच्ची भी कर सकती है। यह साधना कितना सरल है, समझ लीजिए। सर्वप्रथम एकाग्रता पूर्वक मानस जप, मानस ध्यान कर लेना चाहिए। फिर दृष्टि योग करके अंतिम क्रिया नादानुसंधान करना चाहिए। नादानुसंधान करने से साधक को शब्द सुनाई पड़ता है। साधक शब्द धार को पकड़कर परम प्रभु परमात्मा में मिल जाता है और इस संसार सागर से उसे मुक्ति मिल जाती है। हमारे गुरुदेव ने कहा है, नाद सो नादों में चली धरूं, प्रणव सत ध्वनि सार, एक ओम सत नाम ध्वनि धरी, में ही हो भव पार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।